जो कॉल, जो धरना, जो एहतजाज की बात की जा रही है और कोइंसिडेंटली जो टाइम ऐसा जिसका अभी दो हमारे मेहमान शुरा डिस्कस कर चुके हैं, ये बड़ा मैटर करता है। हमने भी बड़े प्रोग्रामों में इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट किया। तो ये कहा गया था कि जी इस वक्त किया जाएगा क्योंकि हमारी आवाज़ बैनुल-अक़वामी सतह पे पहुंचाई जाए, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे तो बहुत कुछ लॉबिस्ट के तहत किया जा रहा है। लेकिन जो डिमांड्स की गई हैं उसमें 26वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात की जा रही है, खान साहब की रिहाई की बात की जा रही है, बानी पीटीआई की रिहाई मावरा आइन या मावरा कानून किस तरह की जा सकती है। मावरा आइन तो चलें छोड़ दें, कानून के जो दायराकार है उसके अंदर रहते हुए इस चीज़ें तय की जाएंगी। दूसरा ये बात कि अगर 26वीं आइनी तरमीम को रोल बैक करना है तो पार्लियामेंट मौजूद है, आप अददी कुव्वत लाएं और कर लें। तो आप कैसे समझते हैं कि ये मावरा कानून और आइन चीज़ें कैसे मान ली जाए? मैं तो हमेशा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं तो उसकी फेवर की बात करता हूँ। आज ये पीटीआई वाले अपोजिशन में, कल मुमकिन है कोई और पार्टी हो, तो मैं तो आइन और कानून की बात करता हूँ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 आपको ये राइट देता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, फ्रीडम ऑफ असेंबली का, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब आइन और कानून की बालादस्ती होगी, जब हमारी पार्लियामेंट आजाद होगी, जब हमारी अदलिया आजाद होगी, जब इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, जो कि इस वक्त जिन तीनों चीजों का मैंने नाम लिया है उनमें से एक चीज भी ग्राउंड रियलिटीज पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, ये बड़े मजलूम है और बड़े मस्कीन है। इनको भी सच्ची बात है, जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए इनकी अपनी एक आजाद मर्जी और मंशा है, वो इनको अवेलेबल नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, मुमकिन है मेरे भाई ना कहें। तो बात ये है कि अगर आपने जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात, जो उनकी डिमांड है, वो तो ग्राउंड रियलिटीज पे एप्लीकेबल नहीं है और ना ही उस पे अमल दरामद हो सकता यही है। मेरा सवाल ये था। कैसे हो सकता है कि आप, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, ये कैसे हो सकता है कि मुज़ाकरात के जरिए पानी पीटीआई इमरान खान को रिहा कर दिया जाए? ये नहीं हो सकता। 26वीं तरमीम गलत हुई, सही हुई, जिसको हम गलत कहते हैं, वो भी जब तक आइन के अंदर दिए गए तरीकाकार और 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर ना हो, वो वापस नहीं हो सकती। इसका एक तरीका है कि 494 सीआरपीसी मौजूद है आसिम भाई, उसके अंदर जितने केसेस हैं वो स्टेट या हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन उसको विड्रॉ कर सकता है। लेकिन ये कहना कि इनको रिलीफ, अगर एक प्रोसिक्यूशन जैसे मियां नवाज शरीफ के केस में नैब ने जाके स्टेटमेंट दी और केस विड्रॉ कर लिया, इमरान खान के केस के अंदर जो सजा सस्पेंड हुई 426 सीआरपीसी के तहत, वो भी नैब ने वहां पे स्टेटमेंट दी। तो इसका ये रास्ता है कि चूंकि मैं बड़ा कैटेगरिकली ये कह रहा हूं, मैं हमेशा मजलूम बंदे का साथ देता हूं, मैं हमेशा मजलूम पार्टी की बात करता हूं, मैं जुल्फकार अली भुट्टो के नजरिए को मानने वाला बंदा हूं, मैं जुल्फकार अली भुट्टो की सियासत को अप्रिशिएट करने वाला बंदा हूं। आज अगर मेरिट पे बात की जाए तो पीटीआई के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। इस वक्त उसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनके ऊपर ग्राउंडलेस, बेसलेस और फिक्टिशियस केसेस बनाए जा रहे हैं। जब इमरान खान के सारे केसेस में उसकी जमानतें होगी, आपने एक बोसीदा सा और कुछ पड़ा हुआ केस उसमें उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। तो ये चीजें अगर हुकूमत ना करे तो मेरा ख्याल है मुल्क के अंदर ये एहतजाजी काले भी ना हो। हुकूमत भी तो ये सोचे, आज आप देखे उन्होंने काल दिए, आपके जो हुकूमती वुज़रान की स्टेटमेंट्स देखे कि वो इतना इश्तिहाल स्टेटमेंट्स दे रहे कि आम लोग के ज़हनों में आ रहा है कि जो वो लोग काल का हिस्सा बन रहे हैं। हुकूमत को भी बात करनी चाहिए, प्यार की बात करनी चाहिए, ताकि इस मुल्क के अंदर जो हालात और वाकयात है वो नॉर्मल हो सके। जो मुल्की हालात इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, तूलो अर्ज़ में बलूचिस्तान के हालात को देख लें, केपीके के हालात को देख लें, मैं पंजाब के अंदर आज मैंने चक्री का जिक्र किया कि 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सीटीडी की कार्रवाई हुई और उसके अंदर वो हलाक हुए। आप क्या समझते हैं कि हमें इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए कि आवाम को, उसके जानो माल को हमें इस तरह ख़तरे के उसके अंदर झोंकना, और ख़ास तौर पर जब इस तरह के दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद हैं और वो और दाखिल होने की इतलात भी आ रही हैं, तो हम ये काम करें ताकि आवाम जो है ख़तरे के अंदर झोंक दिए जाए? ये दोनों साइडों को सोचना है। ये जो हुकूमत में बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी, और जो अपोजिशन इस वक्त एहतजाज कर रही है उसको भी सोचना है। बात ये है कि अगर आप इस मुल्क को सही सिमत में लेके जाना चाहते हैं हम्म। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप बहुत सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर इमरान खान की बेल होगी तमाम केसेस में और उसको रिहा कर दिया जाता तो शायद आज की एहतजाज की काल होती ना। दूसरी बात ये है कि अगर
आप इनको नॉर्मल कॉल दे देते आते जांच करके चले जाते, या इनको आप एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर देते तो, लेकिन आप जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उन्होंने भी बाय हुक कर क्रोक ये फैसला किया हुआ कि हमने इनको ठोक के रखना है, और उन्होंने भी जिद की हुई कि हमने भी वहां पे आना है और हमने भी अपने एहतजाज करना है और धरना देना है। दोनों साइडों पे आग बराबर लगी हुई और दोनों साइडों पे जिद है। ये दोनों को जिद छोड़नी होगी, गिव एंड टेक करना होगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री आपको फैसले करने होंगे, अपोजिशन को भी हुकूमत को भी। आज ये इक़्तिदार में है, वो अपोजिशन में, कल वो हो सकता है इक़्तिदार में और ये अपोजिशन में हो, और यही गुफ्तगू मैं उस वक्त भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आइन और कानून की बात जी मैं रियासत साहब इसका सब जवाब लेना लोगों ने चाहूंगा। अपना जाती मफाद सामने रखा हुआ है, ना हुकूमत इस मुल्क के लिए सोच रही है, नहीं, ये तो विशफुल थिंकिंग हुई ना आपकी रियासत साहब, ये तो तो आपकी विशफुल थिंकिंग हुई ना। बात मैं आइन और कानून के दायरे की बात कर रहा हूँ कि चले जो भी है। मैं तो आइन सिचुएशन की बात, चूंकि मैं तो आइन के मानने वाला बंदा हूँ, दैट्स व्हाट आई आस्क्ड यू, दैट्स व्हाट आई आस्क्ड यू, मैंने यही सवाल आपसे किया था।